दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और वो कहानी है चुगलखोर की, या चुगलखोरों के बारे में इतिहास में बहुत कुछ मिलता है। राजा महाराजा लोग, मुग़ल शासन के मुग़ल सम्राट, यह सब लोग अपने राज में चुगलखोरों को नौकरी पर रखते थे और चुगलखोर उन्हें एक दूसरे पड़ोसी राजाओं की चुगली करते थे या जासूसी करते थे। तो चुगलों का कहानी बड़ा पुराना है। आप इतिहास में महोबा की कहानी सुनी होगी, अलाउद्दीन की कहानी। अलाउद्दीन के जितने भी पहले युद्ध जो माड़ों से शुरू हुआ और पूरे जीवन भर अलाउद्दीन, पृथ्वीराज चौहान, अन्य राजा लड़ते रहे, तो उसमें एक ही चुगलखोर का नाम आता है जो उरई का माहिल था। माहिल पहले महोबे का राजा था, लेकिन उसकी बहन की, जिनका नाम मलना था, उनकी शादी जब हुई तो शादी के बाद उन्होंने कहा कि हम महोबे में ही रहेंगे। तो जिनके पति थे चंदेल, उन्होंने माहिल को भगा दिया और महोबा पर कब्जा कर लिया। और तब से माहिल उनको विनाश करने के लिए, अपना राज पाने के लिए चुगली करने का धंधा अपना लिया। तो चुगली का धंधा माहिल या अलाउद्दीन के ज़माने में बहुत प्रसिद्ध है। और इसके बाद बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों के समय में चुगलखोर हुआ करते थे। चुगलखोरों में इतनी ताकत होती है, इतना दम होता है कि वो एक घने मित्र को, जो घनिष्ठ मित्र हैं, उनमें भी झगड़ा करा देता है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों में बहुत मित्रता थी, आपस में बहुत दोस्ती थी। और ये गांव वाले इस दोस्ती से, उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलते थे। उन्होंने गांव में एक चुगलखोर ही था। वो चुगलखोर से कहा, यार इन दोनों की दोस्ती तुम तोड़वा दो। चुगलखोर बोला, 1 घंटे का काम है। चुगलखोर गया। वो दोनों दोस्त एक जगह बैठे हुए थे। चुगलखोर गया और एक दोस्त को बुलाया और दूर ले जाकर उसके कान में मुंह लगाया और चला आया। जब वो दोस्त अपने दोस्त के पास गया तो उसने बोला कि उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? दोस्त ने बोला, कुछ नहीं कहा। अब इसी बात को लेकर दोनों दोस्त आपस में बहस करने लगे। एक पूछता था, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरा बोलता था, कुछ नहीं कहा। बात सच थी, लेकिन दोनों में झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी और इतना झगड़ा हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई। तो एक चुगलखोर ने दो दोस्तों की दोस्ती तोड़ दी। तो चुगलखोरों का यही काम होता है, आपस में जो मित्र हैं उनमें फूट डालना और फ़ायदा उठाना। और नहीं फ़ायदा होता, उसका उद्देश्य होता है इन लोगों का किसी भी तरीके से दोस्ती टूटे और एकता ख़त्म हो और उनमें कमज़ोरी आए।
एकता की ताकत ख़त्म हो जाती है जब दोस्ती टूट जाती है। तो दोस्तों, चुगलखोरों से हमें बच के रहना चाहिए। अगर कोई आदमी चुगली करता है तो वो क्यों करता है इस पर मत जाइए, लेकिन उसकी चुगली से सतर्क रहना चाहिए। चुगलखोर अच्छे अच्छे राजों को बिगाड़ देते हैं, अच्छे अच्छे परिवारों को बिगाड़ देते हैं, और अच्छे अच्छे दोस्ती को तोड़वा देते हैं, और अच्छे अच्छे बिजनेस भी टूट जाते हैं। तो चुगलखोरों से सदैव सावधान रहें। जब एक चुगली करता है किसी के विरोध में तो सतर्क रहें और चुगलखोरों की बातों में नहीं आना चाहिए। और चुगलखोरों का मज़ेदार इतिहास रहा है जो आज भी चालू है। दोस्तों, हम यहाँ रिंगर्स में हैं। हम अपनी फिल्म जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, यहाँ रिंगर्स में आया हूँ शूटिंग की तैयारी के लिए, लोकल कलाकारों की तलाश के लिए। और ये जिस घर में मैं रहता हूँ या कंपनी का ऑफिस है, वो 4 माले की बिल्डिंग है, और रिंगर्स की न्यू एरिया में, जिसका हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, दूर दूर घर हैं, शुद्ध हवा है। और जिस छत में मैं टहल रहा हूँ, यहाँ सुबह सुबह हम योगा करते हैं। ये आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की पानी की टंकियाँ हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। इधर भी पानी की टंकियाँ हैं, इधर हरियाली है, और सामने आप देख रहे हैं मंदिर भी है, शुद्ध वातावरण है। तो हमारा यहाँ आना बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। हमें शुद्ध हवा मिली, ऑक्सीजन मिली, और माहौल चेंज हुआ। तो हेल्थ इज वेल्थ का नारा जम कर दिया। और दोस्तों, अब यहाँ का काम लगभग ख़त्म हो गया है। अब हम वापस बम्बई जाएंगे, लेकिन पहला शेड्यूल हमारी फिल्म कलयुग का कान्हा का बम्बई में होगा, जो 15 या 20 दिन का होगा दिसंबर में। तो उसकी तैयारी के लिए हम बम्बई जाएंगे और वहीं तैयारी करेंगे। नमस्कार। आप लोग भी चुगलखोरों से बचें और शुद्ध हवा भी लें। नमस्कार।